बहुत स्टूडेंट्स मुझे आगे पूछते हैं कि अब वेब डेवलपमेंट सीखने का कुछ फायदा भी रह गया क्या? अब तो एआई आ गया, अब तो एआई सब कुछ बना देगा, एआई कर लेगा, एआई 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 यार किंग कर लेगा। स्टूडेंट्स में है डर का माहौल, बट क्या सही में एआई वेब डेवलपर्स को और सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को रिप्लेस कर देगा? इतना हलवा है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की ऐसे ही रिप्लेस हो जाएगा। ChatGPT को मार्केट में आए हुए ऑलमोस्ट 1 साल हो गया। बहुत सारी एआई में इनोवेशन हुई है पिछले 1 साल में, कुछ लोगों की जॉब भी गई है। एंड मैंने पिछले 1 साल में अराउंड 100 से ज्यादा एआई टूल्स को टेस्ट किया है। कुछ बहुत ही अच्छे थे, कुछ बहुत ही बुरे थे। एंड आई थिंक अब 1 साल के बाद हम इस स्टेट में हैं कि हम डिस्कस कर पाए कि सही में एआई जॉब्स ले पाएगा या क्या सीन है एआई का एग्जैक्टली। सो लेट्स सी कि एआई क्या क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता और क्या सही में जॉब ले सकता है। सो पहले बात करते हैं कि ये एआई क्या कर सकता है, व्हाट्स एआई गुड एट। देखो जितना मैंने देखा है एआई पता है क्या चीजें अच्छी कर सकता है कोड में, कि अगर उसको बोलो कि यार ये लूप लिख के दे दे। फॉर एग्जाम्पल हम किसी नई लैंग्वेज में कोड कर रहे हैं, लाइक आप जावा में कोड कर रहे हो, आपको जावा आती नहीं है, आप ChatGPT को बोलोगे कि यार ये ना मुझे कोड करके दे दे, एक ये लूप लिख के दे दे, तो वो लिख के दे देगा। ऐसे छोटे मोटे कोड जो होते हैं वो अच्छे से लिख देता है। एंड कभी कोड को हमें इंप्रूव करवाना हो, इंप्रूव एज इन की थोड़ा अच्छा दिखे, क्योंकि हम वेरिएबल नेम्स वगैरह कुछ भी दे देते हैं। अगर हम एआई को बोलें कि इसको प्रिटिफाई कर दो, इसको थोड़ा क्लीन कर दो, तो वो बहुत अच्छे से वेरिएबल्स को अच्छे नाम दे देगा, क्लीन सा कोड कर देगा, इंडेंटेशन वगैरह प्रॉपर वो सब करके दे देगा अच्छे से। या उसको बोलना हो कि कमेंट्स ऐड कर दे कोड में, वो भी वो काफी अच्छे से करके दे देता है कोड को समझ के। एंड जैसे उससे कभी बैश स्क्रिप्ट वगैरह लिखवानी हो, पाइथन स्क्रिप्ट लिखवानी हो कि कुछ छोटा सा टास्क करना है, हमें ऑटोमेट करवाना है, तो हम वैसे उससे स्क्रिप्ट लिखवा सकते हैं। लेकिन स्क्रिप्ट भी सिर्फ छोटी वाली लिखवा सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप बहुत बड़ा उसको टास्क दे दो, तो उसमें काफी बार वो गलतियां कर देता है। लेकिन छोटी वाली स्क्रिप्ट वो मोस्टली ठीक से दे देता है। या कुछ भी बॉयलर प्लेट कोड लिखवाना हो, फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी रिएक्ट में कुछ एप्लीकेशन बना रहे हो और स्टार्टिंग में बहुत उसमें ऐसा कोड लगता है बॉयलर प्लेट कोड, जिसको फालतू वाला कोड होता है, तो अगर आप उसको बोलोगे ChatGPT को कि यार मुझे एक बॉयलर प्लेट कोड बना के दे दे जिसमें मैं बस अपने चेंजेस कर पाऊँ, हेलो वर्ल्ड की जगह बाकी चीजें लिख पाऊँ, तो वो भी वो बना के दे देता है। उसमें रेयरली कभी कोई वो गलती करता है, क्योंकि कहते हैं कि ChatGPT ने इंटरनेट को रटा हुआ है, तो वो बस उठा के वहां से दे देता है। तो उसमें गलती का स्कोप काफी कम होता है, क्योंकि कुछ ऐसा ओरिजिनल थिंकिंग वगैरह उसका एआई का नहीं लग रहा उसमें। बाकी अगर कोई बेसिक यूनिट टेस्ट वगैरह लिखने हो तो वो लिख के दे देता है अच्छे से, वो भी सिंपल वाले। ऐसा बहुत कॉम्प्लेक्स वाले तो शायद वो नहीं लिख पाता, मैंने जितना ट्राई किया है काफी बार वो गलत दे देता है, बट जो बेसिक वाले होते हैं वो लिख के दे देता है वो। और एक और बहुत अच्छी चीज है देखो एआई की, अगर हमें कुछ नया सीखना हो, अगर हमें फॉर एग्जाम्पल जावा सीखनी है, हमें जावा नहीं आती, तो हम वहां पे जाके अगर लिखे ना कि प्लीज गिव मी अ रोड मैप फॉर जावा फॉर 2 months 3 months, तो काफी अच्छे अच्छे रिसोर्सेज सजेस्ट कर देता है। तो एक तो वो हो गया, और ऊपर से अगर हम कुछ सीखना चाहते हैं, अगर हम उसको बोल रहे हैं कि हाउ टू इम्प्लीमेंट अ हीप इन जावा, तो वो दे देगा हमें कोड लिख के और समझा भी देगा, एक्सप्लेनेशन वगैरह बहुत अच्छे से दे देगा। उसको हम अगर जाके बोलते हैं एक्सप्लेन हीप लाइक आई एम 5 years old, अगर हम डीएसए सीख रहे हैं तो वो समझा देगा। एक्सप्लेन सॉकेट्स वगैरह अगर ऐसा लिखें तो वो हमें समझा देगा। तो इसे समझने के लिए, सीखने के लिए, उसके लिए अच्छा है एआई। एक और चीज है जिसके लिए एआई बहुत अच्छा है, लिखने के लिए। बहुत अच्छा तो मैं नहीं बोलूंगा, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे बहुत अच्छा क्यों नहीं है। बट क्या होता है ना, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जब आप किसी कंपनी में जाते हो, आपको बहुत मेल्स लिखनी पड़ती हैं, आपको बहुत डॉक्यूमेंट्स लिखने पड़ते हैं, तो कई बार सबकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं होती मे बी, या सबको इतना अच्छा स्ट्रक्चर करना नहीं आता उसको, या अच्छे वर्ड्स वोकैबुलरी इतना अच्छा नहीं होता। तो उस केस में ना हम अगर ChatGPT को बोलें कि राइट एन आउटलाइन फॉर अ डॉक्यूमेंट फॉर दिस और राइट एन आउटलाइन फॉर अ मेल, तो वो हमें स्ट्रक्चर अच्छे से दे देगा। या अगर हम उसको जाके बोलें कि रिफ्रेज दिस लाइन, तो वो अच्छे से उसको भारी वर्ड्स यूज करके दे देगा। तो हमारे राइटिंग थोड़ा इंप्रूव हो जाता है उससे। पहले ग्रामरली वगैरह होता था इसके लिए, लेकिन ग्रामरली में मतलब वो बेसिक चेंजेस ही बताता है। एंड अगर हमें वर्ड्स को रिप्लेस करवाना है, वोकैबुलरी आई थिंक उसके लिए पेड होता है, आई एम नॉट श्योर, बट इसमें वो पूरा सेंटेंस को ही रिफ्रेश करके दे देगा। ऑल्दो थोड़ा सा रोबोटिक लगता है वो, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। जो ये एआई वाले राइटिंग वाले टूल्स आते हैं, copy.ai, एक राइटर, तो ये सब भी मतलब लिख देते हैं, लेकिन बहुत ही रोबोटिक सा साउंड करता है। अब बात करते हैं कि एआई क्या अच्छा नहीं कर सकता। इस सेक्शन के लिए शायद आप लोग वेट कर रहे होगे। अच्छा तो सबको पता है क्या कर लेता है।
मजा आएगा ना भिड़ो। देखो पहली चीज, अगर वो कुछ भी कोड लिखता है, अगर हम उससे कुछ कॉम्प्लेक्स लिखवाते हैं, थोड़ा भी कॉम्प्लेक्स, तो वो उसमें ना बहुत सारी गलतियां करके दे देता है, बहुत सारे बग्स होते हैं। और अगर हम उसको बोलते हैं कि दिस इज इनकरेक्ट, इसको ठीक करो, तो वो बोल देता है सॉरी आई अपोलोजाइज, ये लो ठीक वाला कोड, लेकिन फिर से वो वही गलत कोड दे देता है। अगर आप मेरी ये वाली वीडियो देखोगे जिसमें मैंने गूगल कोडिंग इंटरव्यू लिया था चैट जीपीटी का, तो उसमें बहुत बार ऐसा हुआ कि मैं उसको बोल रहा हूँ कि भाई ये गलत है, ये गलत है, लेकिन वो फिर से वही कोड दिए जा रहा है बोल के ये ठीक कोड है। ओह, इसको खुद से पता चल गया कि जो इसका कोड था वो उसको नहीं हैंडल करता जब सम 0 हो। तो हमें ऐसा ही कैंडिडेट चाहिए होता है जो कि खुद से पता लगा पाए कि उसकी गलती कहाँ है और उसको ठीक कर पाए। तो इसने गलती तो पता लगा ली, लेट्स सी ये ठीक कर पाता है या नहीं। मुझे लग नहीं रहा इसने कुछ नया किया है इस बार। ओह किया है। डन तो हो गया, लेट्स सबमिट। ये बार बार अपडेटेड वर्जन बोल के सेम ही कोड मुझे दे रहे हैं। और ये चीज़ें अब तक ठीक नहीं हुई हैं, अब तक भी वो ऐसा ही कुछ भी गलत कोड दे देता है, फिर अपोलोजाइज करता है, फिर से सेम सर्कल, तो ये ही चलता रहता है उसमें। तो जहां भी थोड़ा भी लॉजिक आया, कॉम्प्लेक्स लॉजिक, उधर वो फेल हो जाता है। उसके बाद है इट कांट बिल्ड कॉम्प्लेक्स यूआई। अगर एज अ वेब डेवलपर हम बात करें तो यूआई देखो उसमें बनाना होता है, बट कुछ भी कॉम्प्लेक्स यूआई वो नहीं बना पाता अच्छे से। वो बनाएगा बहुत ही बेसिक यूआई बनाएगा, या बहुत कुछ उसमें सीएसएस अच्छे से होगा नहीं, उसको बहुत सारे प्रॉम्प्ट देने पड़ेंगे कि भाई इसको ऐसा कर, इसको ऐसा ठीक कर, इसको ये चेंज कर। इतना टाइम लग जाता है वो सब करने में भी कि बंदा सोचता है भाई कि इतने में तो मैं खुद ही कर लेता, इतने में मैं सीख के कर लेता भाई। इतना टाइम ले लेता है वो कि कुछ फायदा नहीं होता उसका। तो अगर किसी को बिल्कुल भी कोडिंग की नॉलेज नहीं है तो वो नहीं बना सकता एआई को यूज करके वेबसाइट्स वगैरह। जैसे पहले कहा जाता था कि अब तो कोडिंग की जरूरत ही नहीं है, कोई भी जाके वेबसाइट बना पाएगा एआई को यूज करके, बस प्रॉम्प्ट ही देना है कि मेक अ वेबसाइट फॉर मी और वो जाके बना देगा। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि अगर किसी को कोडिंग नहीं आती और वो वेबसाइट बनाना चाहता है तो वो कोई नो कोड टूल्स जो आते हैं वो यूज कर सकता है, जैसे कार्ड हो गया, एक आई थिंक फ्रेमर होता है। तो ऐसे टूल ज्यादा यूजफुल रहते हैं इंस्टेड ऑफ एआई। नेक्स्ट इज इट कांट फिक्स कोड। अगर आप कुछ अपना बगी कोड दोगे उसको, चैट जीपीटी को या कोई भी एआई टूल को, और उसको बोलोगे कि इसको फिक्स करके दे, रेयरली ही वो फिक्स कर पाता है। पहले काफी कहा जाता था कि यार चैट जीपीटी तो फिक्स कर देगा कोड, बहुत डिबग कर देगा, खुद का दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो वो खुद से तो कुछ नहीं फिक्स कर पाता। सो इट्स एन ऑल्टरनेटिव टू स्टैक ओवरफ्लो, लेकिन वो भी बहुत अच्छे एक्सटेंट पे नहीं, क्योंकि स्टैक ओवरफ्लो पे लोगों ने सही में आंसर डाले होते हैं जो लोगों ने वो सेम प्रॉब्लम फेस की होती है। तो जो वहां पे आंसर होते हैं वो ज्यादा वैल्यूएबल रहते हैं, इंस्टेड ऑफ कि एआई तुम्हें बता रहा है कि भाई इसको ऐसा ट्राई करके देख लो, ऐसा ट्राई करके देख लो, वो हमेशा काम नहीं करते। नेक्स्ट इज इट कांट बिल्ड हाई लेवल आर्किटेक्चर्स। देखो एज अ वेब डेवलपर, अगर आप बैक एंड वेब डेवलपर हो तो आपको ना बहुत सिस्टम डिजाइन पे काम करना पड़ता है। आपको डिसाइड करना पड़ता है कि भाई कितने सर्वर्स होंगे, कैसे कैसे कैशिंग होगी, कैसे कैसे रिक्वेस्ट फ्लो करेगी, कौन सी माइक्रो सर्विसेज होंगी, कैसे कैसे अपना सिस्टम डिवाइड होगा माइक्रो सर्विसेज में। बहुत चीजें होती हैं यार एज अ बैक एंड डेवलपर। तो एआई अभी उस स्टेज पे तो नहीं है कि वो तुम्हें पूरा आर्किटेक्चर बना के दे दे। बहुत बड़ा आर्किटेक्चर रहता है किसी भी कंपनी का, चाहे वो स्टार्टअप हो चाहे बड़ी कंपनी हो। अगर हम चैट जीपीटी या एआई को बनाने को बोलेंगे कोई भी सिस्टम आर्किटेक्चर, तो वो बना के दे देगा भाई, वो मना नहीं करता किसी चीज के लिए, लेकिन वो इतनी उसमें थियोरेटिकल चीजें, इतनी रोबोटिक चीजें उसमें डाल के दे देगा जो कि प्रैक्टिकल नहीं होती। नेक्स्ट इज नो ह्यूमन इंटरेक्शन। देखो क्या होता है ना, बड़ी कंपनीज में बहुत सारी टीम्स होती हैं और टीम्स साथ में काम करती हैं, आपस में बातें करती हैं कि कौन क्या काम करेगा, कैसे काम करेगा, कैसे काम डिवाइड होगा। तो चैट जीपीटी एआई इस इक्वेशन में कैसे आएगा मुझे तो नहीं समझ में आता। एआई क्या पूरा काम खुद से कर देगा? ये तो पॉसिबल नहीं है। कैसे वो डिवाइड होगा? कोड कर सकता है, बट ये सब ह्यूमन इंटरेक्शन कैसे करेगा, वो कैसे ये सब होगा, ये तो मुझे नहीं समझ में आता। तू कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता। अब मैं बता दूं मैं क्या कर सकता हूं। मैं ना क्या कर सकता हूं यार। नेक्स्ट इज वो डीएसए वगैरह भी अच्छे से नहीं कर पाता। अगर आपने वो मेरा वीडियो देखा होगा गूगल कोडिंग इंटरव्यू वाला, तो वो आप समझ ही गए होंगे कि डीएसए तो नहीं कर पाता वो। अब बात करते हैं कि जो सही में सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं बड़ी कंपनीज में, जितना मैंने अमेजोन में भी देखा है, वो लोग एआई को किस चीज के लिए यूज करते हैं डे टू डे बेसिस पे। देखो सबसे ज्यादा पता है किस चीज के लिए यूज किया जाता है, दैट इज राइटिंग डॉक्यूमेंट्स। जैसे मैंने पहले बताया, पूरा डॉक्यूमेंट तो नहीं, उसका आउटलाइन बनाने के लिए, बाद में उसके बीच में चीजें वो भर देते हैं। और क्योंकि पूरा उसको एग्जैक्टली क्यों नहीं यूज कर सकते
सकते, तो बहुत ही ना रोबोटिक, बहुत ही थियोरेटिकल सी चीज़ें वो दे देता है लिख के, जो कि क्लियर होता है कि हाँ भाई ये तो इसने खुद तो नहीं लिखा, एक तो इतनी हाई लेवल इंग्लिश, ऊपर से ऐसे ऐसे सेंटेंस, ये तो पक्का AI ने ही लिखा है। बिल्कुल कॉन्वर्जेशनल टोन नहीं होता उसका डॉक्यूमेंट का या ईमेल का, तो वो आप नहीं यूज़ कर सकते उसको ऐसा एज इट इज़। तो राइटिंग डॉक्स एंड राइटिंग ईमेल इज़ अ वेरी कॉमन यूज केस। नेक्स्ट इज गेटिंग आंसर्स टू देयर प्रॉब्लम्स। देखो जो भी डेवलपर्स यूज़ करते हैं ना ChatGPT, तो वो एग्जैक्टली अपने कोड में बग्स निकलवाने के लिए यूज़ नहीं करते, तो वो किस लिए करते हैं, अगर वो कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। सो लेट्स से उनका कुछ S3 में बकेट नहीं बन रहा, फॉर एग्जांपल, जस्ट एक छोटा सा एग्जांपल, S3 में बकेट नहीं बन रहा, तो वो अपना जो एरर होगा उसमें जाके उसको पेस्ट करेंगे कि ऐसा नहीं हो रहा, मैं क्या करूं। तो इट्स लाइक एन ऑल्टरनेटिव टू स्टैक ओवरफ्लो। कुछ लोग आजकल स्टैक ओवरफ्लो पे जाने से पहले ChatGPT पे जाने लग गए हैं। कुछ लोग इतना नहीं ट्रस्ट करते, बट कुछ लोग करने लग गए हैं। एंड अगर किसी को डॉक्यूमेंटेशन के रिगार्डिंग कुछ पूछना हो, तो लेट्स से अगर किसी को सीखना है कि S3 में बकेट कैसे बनाते हैं, तो उसको जाके खुद से पहले पूरा डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना पड़ता ChatGPT से पहले। अब वो जाके सिर्फ ChatGPT से पूछ सकता है कि भाई हाउ टू क्रिएट अ बकेट इन S3, वो उसको 3-4 स्टेप्स में बता देगा पूरा समराइज करके, और वो जाके बना लेगा। तो ऐसे काम फास्ट हो जाता है डेवलपर्स का। नेक्स्ट इज स्क्रिप्टिंग। जैसे मैंने बताया, पाइथन स्क्रिप्टिंग, बैश स्क्रिप्टिंग, ये सब चीज़ों के लिए भी काफ़ी यूज़ किया जाता है। मतलब बड़ी बड़ी स्क्रिप्ट्स के लिए नहीं करते, जस्ट जो बेसिक स्क्रिप्ट्स होती हैं उसके लिए किया जाता है। अगेन SQL क्वेरीज पे भी यूज़ किया जाता है, क्योंकि देखो SQL का सिंटैक्स सबको याद नहीं रह पाता। अगर बहुत टाइम तक लेट्स से अगर तुमने कोई क्वेरी नहीं लिखी, तो थोड़ा भूल जाते हैं कि यार अच्छा इससे क्या होता था, इससे क्या होता था। तो अगर कोई बेसिक SQL क्वेरी लिखवा रहे हैं तो उसके लिए यूज़ कर सकते हैं उसको। अगर कोई बड़ी कॉम्प्लेक्स SQL क्वेरी लिखवा रहे हैं, फिर थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि उसमें गलतियां आ जाती हैं। बट बेसिक SQL क्वेरीज के लिए लोग उसको यूज़ करते हैं। चलो, वीडियो में इतना डिस्कशन करने के बाद एक थोड़ा कंक्लूजन निकालते हैं कि सही में क्या ChatGPT या AI रिप्लेस कर पाएगा डेवलपर्स को। मेरे हिसाब से AI और ChatGPT इज लाइक एन असिस्टेंट टू अ डेवलपर। इट्स नॉट एन एनिमी, इट्स अ फ्रेंड, जो कि हमारा काम फास्ट करता है, हमारी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है। ऐसा नहीं है कि वो हमें रिप्लेस ही कर देगा। इट्स लाइक तुमने एक पर्सनल इंटर्न रख लिया है कोई छोटा सा, जो कि छोटे मोटे काम तुम्हें करके दे सकता है, लेकिन कोई बड़े काम करके नहीं दे पाता। सो AI इज लाइक योर पर्सनल इंटर्न। एंड मेरे हिसाब से ये जो पूरा हाइप है ना कि AI तुम्हारी जॉब ले लेगा, तुम्हें ये कर देगा, वो कर देगा, ये बहुत हाइप है, ये सोशल मीडिया ने बनाई है। बहुत सारे जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स होते हैं जो कि AI के रिलेटेड कंटेंट बनाते हैं, उनकी अगर आप देखोगे हर पोस्ट, हर ट्वीट कैसे स्टार्ट होती है, वेब डेवलपमेंट विल बी डेड, वीडियो एडिटिंग विल बी डेड, AI रिप्लेस कर लेगा, ये टूल आ गया, वो टूल आ गया, रिप्लेस कर लेगा। ये सब चीज़ें ना बस एंगेजमेंट के लिए और अपने फॉलोअर्स, लाइक्स बढ़ाने के लिए की जाती हैं, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। ज़्यादा उसमें ट्वीट में, पोस्ट में इतना थॉट नहीं गया होता, वो जस्ट एंगेजमेंट के लिए होता है। एंड अपने जैसा एक कॉमन बंदा सोच लेता है कि हाँ यार सही में ऐसे जॉब मेरी जाने वाली है क्या, सही में AI रिप्लेस कर लेगा। तो आप जो भी इंटरनेट पर देखते हो उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए आपको। सब लोग अपना धंधा चला रहे हैं, लेकिन आपको किसी पे भी ऐसा अंधाधुंध विश्वास नहीं रखना चाहिए। एंड देखो जो कंपनीज हैं जो कि LLMs बना रही हैं, AI पे काम कर रही हैं, लाइक OpenAI हो गया, गूगल का बार्ड है, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, Amazon, Adobe, ये सब भी मैंने सुना अपने LLM पे काम कर रही हैं। तो देखो बहुत सारी टेक्नोलॉजी जो ये पब्लिक करेंगी अभी, जैसे OpenAI ने ChatGPT पब्लिक किया, और बहुत सारी टेक्नोलॉजी अभी ये लोग दबा के बैठे हैं, लाइक उन्होंने पब्लिक नहीं किया, जो कि और एडवांस होगी इनके पास। तो देखो ये कंपनीज को पता ही है कि AI का क्या पोटेंशियल हो सकता है, क्या AI आने से डेवलपर्स की जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी। तो ये कंपनीज अभी भी डेवलपर्स को हायर कर रही हैं। गूगल हो गया, Amazon हो गया, ये लोग भी ऐसा भर के हायरिंग कर रही हैं। तो अगर इनको पता होता कि भाई आगे जाके तो ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं डेवलपर्स की, AI इन लोगों ने बना रखा है, तो ये लोग हायरिंग भी क्यों कर रहे होते हैं। ये भी एक सोचने वाली बात है। और अगर लेट से AI बना भी दिया, तो AI का एक फ्रंट-एंड रहता है, एक पोर्टल UI रहता है, एक बैक-एंड पूरा आर्किटेक्चर रहता है, उसके लिए भी डेवलपर्स की ज़रूरत है। ऐसा तो है नहीं कि AI आने से सब कुछ ही खत्म हो जाएगा। सो AI आपका कोई दुश्मन नहीं है, इट्स लाइक अ को-पायलट, आपका असिस्टेंट है, आपका एक प्रोडक्टिविटी टूल है, तो उसको उसकी तरह ही यूज करो। एंड मैंने इस वीडियो में बताया है कि आप ChatGPT को कैसे यूज कर सकते हो एज अ डेवलपर, तो आप इसको जाके चेकआउट कर सकते हो। एंड वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाय, सी यू।